हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जो सीएचएस की हम तैयारी इस समय कर रहे हैं, सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम की। उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों ग्रेविटेशनल फिजिक्स में तीसरा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल यानी कि गुरुत्वाकर्षण। क्लियर है बच्चों? अभी तक आपने हमारी जो वीडियोज नहीं देखी है पिछली वीडियो से जाके उसे प्ले लिस्ट से देख लीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज की क्लास में शुरू करेंगे बच्चों गुरुत्वाकर्षण से। किसे कहते हैं, क्या है, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखेंगे। विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विश्व में जितने भी पिंड हैं वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं के बीच यह आकर्षण गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। वस्तुओं के बीच जो यह आकर्षण है यही क्या कहलाता है बच्चों? गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण है। पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा की गति है वो अभिकेंद्र बल के कारण है। अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल जाता है, ठीक है, मिल पाता है। यदि ऐसा कोई बल न हो तो चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखीय पथ पर चलता रहेगा, ठीक है। अगर ऐसा बल ना हो तो चंद्रमा क्या करेगा? एक समान गति से सरल रेखीय पथ पर चलता रहेगा। जैसे मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी ने क्या किया, चंद्रमा के ऊपर बल लगा रखा है। अगर यहाँ पे बल नहीं रहेगा बच्चों, जो इसने फोर्स लगा रखा है, तो फोर्स की वजह से ही तो इस तरह से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। अगर ये क्या होगा कि अगर यहाँ पे फोर्स नहीं होगा तो ये क्या होगा, कुछ सी दिशा में चला जाएगा, सीधे अनंत को चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या होगा, सरल रेखीय पथ पर गति करता रहेगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम। चलिए अगला पॉइंट है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल लॉ है इसका, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ। विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य पिंड के को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक पिंड ये है और दूसरा पिंड ये है। तो बच्चों इस पिंड का कुछ भार तो होगा। मान लीजिए इस पिंड का भार m1 है और इस पिंड का भार क्या है, m2 है, ठीक है। m1 और m2 इस पिंड का भार है। इस पिंड के बीच में कुछ दूरी भी होगी, मान लीजिए कि वो दूरी r है। तो फिर हुआ क्या कि इस पिंड ए वाला जो पिंड है और ए वाला जो पिंड है, इनके बीच क्या है बच्चों, कुछ दूरी है जिसे हमने क्या नाम दिया, आर नाम दिया। तो इनके बीच एक बल लगेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच क्या लगेगा, एक बल लगेगा। तो जो लगने वाला बल है, ठीक है, उनके क्या होगा, द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो बल यानी कि F और द्रव्यमानों के गुणनफल यानी के समानुपाती, ये समानुपाती का साइन है। और द्रव्यमानों का गुणनफल क्या होगा, ये द्रव्यमान क्या है, m1 और m2। इन दोनों द्रव्यमानों का गुणनफल के समानुपाती हो गया तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे देखिए उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उनके बीच की दूरी क्या, आर है। तो एफ प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, क्या होगा बच्चों, उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि 1/r का स्क्वायर हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती। तो वही चीज यहाँ बताया जा रहा है कि यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा को दर्शाता है। बल उसकी दिशा को दर्शाएगा, ठीक है। यदि यम तथा यम, यहाँ पे देखिए एक स्मॉल यम है और दूसरा कैपिटल यम। एक कैपिटल यम है और ये आपका स्मॉल यम है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है यदि यम तथा यम द्रव्यमान के दो पिंड, जैसे अभी हमने यहाँ m1 m2 लिया था उसी तरह से यहाँ पे कैपिटल यम और स्मॉल यम द्रव्यमान के दो पिंड ए तथा बी एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित है। हमने दूरी आर लिया था और इन्होंने दूरी डी बताया है। तथा उनके बीच के आकर्षण बल यफ है। उनके बीच जो आकर्षण बल लग रहा है वो क्या है, यफ है। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार उन पर लगने वाला आकर्षण बल यफ बराबर जी प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यफ बराबर जी m1 m2। यहाँ पे देखिए यफ प्रोपोर्शनल टू क्या हो जा रहा था कि m1 m2 बटा में r का स्क्वायर, ये हो रहा था बच्चों। ये प्रोपोर्शनल जब हटता है तो यहाँ पे एक साइन आता है कांस्टेंट का। यहाँ पे साइन क्या लग रहा है, जी, यफ बराबर जी m1 m2 बटा में r का स्क्वायर, ठीक है। और हमारे लिए बच्चों क्या है, यहाँ पे m1 m2 की जगह पे कैपिटल यम और स्मॉल यम बटा में r का स्क्वायर, एफ प्रोपोर्शनल टू। क्लियर हो गया? और यहाँ पे क्या है बच्चों, जी जो है यहाँ पे आप लोग का सर्व नियंतांक है, जिसे सार्वत्रिक नियंतांक कहते हैं और जिसका मान 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर
किलोग्राम -2 होता है। सार्वत्रिक नियम कहने का तात्पर्य यह है कि यह नियम विश्व की सभी छोटी बड़ी वस्तुओं पर लागू होता है, चाहे वह पार्थिव हो या खगोलीय हो। ठीक है, यह सभी चीज़ों पे क्या होता है, लागू होता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से हमें ऐसी परिघटनाओं की सफल व्याख्या मिलती है जो असंबद्ध मानी जाती थी। ठीक है, जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, दूसरा है सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, तीसरा है सूर्य तथा चंद्रमा, ठीक है, सूर्य तथा चंद्रमा के कारण ज्वार भाटा, ये सारी चीज़ों की क्या हो जाती है बच्चों, हमें एक व्याख्या मिल जाती है। ठीक है, अगला बात करें गुरुत्वीय बल तथा गुरुत्वीय त्वरण की। गुरुत्वीय बल क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम रख लें। तो पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। ठीक है, अतः जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसी बल के कारण गिरती हैं तो हम कहते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन में हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई पेन उठा के छोड़ दीजिए। जब आप पेन उठा के यहाँ से छोड़ दोगे बाबू, तो क्या होगा कि यहाँ पे पृथ्वी है आपकी, और पृथ्वी इस पे एक अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी, तो मुक्त रूप से तो गिर रही है, लेकिन यहाँ पे एक कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो ऐसे बल को हम क्या कहते हैं, मुक्त पतन कहते हैं। गिरते समय वस्तुओं की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है। जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, त्वरण कार्य करता है। जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो क्या कार्य करता है बच्चों, त्वरण। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल का कारण है। पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल है उसी के कारण यहाँ पे त्वरण लगता है, इसलिए इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, इसे त्वरण या फिर क्या कहते हैं बच्चों, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित किया जाता है। जी के मात्रक वही हैं जो त्वरण के हैं, मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। गुरुत्व त्वरण वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर हो गया ना। चलिए जी के मान में परिवर्तन देख लेते हैं। जो स्मॉल का जी है इसके मान में परिवर्तन होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। अगर आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जा रहे हो या फिर नीचे आ रहे हो तो दोनों स्थितियों में जी का मान घटता है। जी का मान पृथ्वी के ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। जो पृथ्वी के ध्रुव है उस पर सर्वाधिक होता है। जी का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। जो विषुवत रेखा है वहाँ पे जी का मान न्यूनतम होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। जब पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ती है तो जी का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पृथ्वी के घूर्णन गति पर जी का मान बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं द्रव्यमान और भार में अंतर। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक उसका जड़त्व भी होता है। ये तो है द्रव्यमान। बात करते हैं आगे अगले पॉइंट पे बच्चों। किसी वस्तु का द्रव्यमान उतना ही रहता है चाहे वस्तु पृथ्वी पर हो, चंद्रमा पर हो या बाह्य अंतरिक्ष में हो। इस प्रकार वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को एक निश्चित बल से आकर्षित करती है और यह बल वस्तु के द्रव्यमान तथा पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण जी पर निर्भर करती है। तो किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। वस्तु देखिए यही दोनों अंतर है भार व द्रव्यमान में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो इसका क्या होता है, भार जो होता है इसमें जो पृथ्वी का गुरुत्वीय बल है उसको भी ऐड कर लिया जाता है। W बराबर mg हो जाता है। ठीक है, W बराबर क्या हो जाता है, mg, द्रव्यमान गुणा त्वरण। क्लियर हो गया। चलिए अगला पॉइंट है बच्चों, वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। इसे W से निर्दिष्ट किया जाता है। तो W बराबर m गुणे जी। भार का ऐसा ही मात्रक वही है जो बल का है, अर्थात न्यूटन। भार एक बल है जो ऊर्ध्वाधर दिशा से नीचे की ओर लगता है, इसलिए इसमें परिणाम तथा दिशा दोनों होते हैं। वस्तु का भार उसके स्थान पर निर्भर करता है। वस्तु का जो भार होता है उसके स्थान पर निर्भर करता है। तो देखिए कह रहा है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार कितना होगा, उसके बारे में थोड़ी सी चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है, इस कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6
होता है, क्योंकि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान ही नहीं, त्रिज्या भी काफी अधिक है। ठीक है। प्रणोद तथा दाब में क्या अंतर रहता है, इनको थोड़ा समझ लेते हैं। किसी वस्तु पर एक विशेष दिशा में लगने वाला नेट बल प्रणोद कहलाता है। विशेष दिशा में जो नेट बल लगता है, कुल बल लगता है, वो उसका प्रणोद कहलाता है। अब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला नेट बल अर्थात प्रणोद को दाब कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार प्रणोद बटा में क्षेत्रफल यानी कि दाब बटा में क्षेत्रफल। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों। दाब क्या हो जाएगा, प्रणोद बटा में क्षेत्रफल हो गया आप लोग का। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, न्यूटन मीटर -2। वैज्ञानिक ब्लेस पास्कल के सम्मान में दाब का एसआई मात्रक पास्कल कहते हैं, जिसे पी से व्यक्त किया जाता है। क्लियर हो गया। चलिए, उत्प्लावकता और आर्किमिडीज के सिद्धांत की बात कर लें बच्चों। तो द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, उसे उत्प्लावक बल कहते हैं। उत्प्लावन बल द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। उत्प्लावकता के आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है, तो उसके भार में कमी या आभास होता है। वस्तु का भार में आभास कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यही आप लोग का उत्प्लावकता और आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है। अब देखते हैं आपेक्षिक घनत्व। किसी वस्तु का घनत्व उसके प्रति एकांक आयतन में के द्रव्यमानों को कहते हैं। किसी वस्तु का जो घनत्व होता है, उसके प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर, केजी पर मीटर माइनस क्यू। अब विशिष्ट परिस्थितियों में किसी पदार्थ का घनत्व सदैव समान रहता है। किसी पदार्थ का घनत्व उसका एक लाक्षणिक गुण होता है। यह भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। उदाहरण के लिए सोने का घनत्व 19,000, ठीक है, यहाँ पे देखिए 1,93,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, जबकि पानी का 1,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। क्लियर है बच्चों। किसी पदार्थ के नमूने का घनत्व उस पदार्थ की शुद्धता की जांच में सहायता कर सकता है। अब यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे हो कि प्रायः किसी पदार्थ के घनत्व को पानी के घनत्व की तुलना में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है। किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ का घनत्व व पानी के घनत्व का अनुपात है। अपेक्षिक घनत्व क्या होता है, ये देखिए पहले। किसी पदार्थ का घनत्व या पानी का घनत्व है, यही क्या कहलाता है बच्चों, अपेक्षिक घनत्व, यानी घनत्व बटा में पानी का घनत्व यही होगा। चूंकि अपेक्षिक घनत्व समान राशियों का एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता है। देखिए घनत्व बटा में घनत्व, जब घनत्व बटा में घनत्व हो गया बच्चों, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे, जीरो, यानी कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है। सो बच्चों, आज आपने गुरुत्वाकर्षण बल को अच्छी तरह से पढ़ लिया। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमें बताएं कि आपको क्या चीज़ ना समझ में आए। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए